सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए जॉब के साथ। तो आज की वैकेंसी निकल के आई हुई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर्म की प्राइस क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मैं एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। तो जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप में दिख रहा होगा जॉब्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक नंबर में जो रिक्रूटमेंट आपको दिख रही है, एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ को। तो गाइज, ये है सीपीसीबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से मार्क करके रखे हुए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है। 7/4/2025 से 28/4/2025 तक, यानी कि लास्ट डेट है 28/4/2025, यानी कि लगभग 3 हफ्ता इन्होंने आपको दिया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल 18 नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आई हुई है, जिसमें टेक्निकल पोस्ट भी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है, और लगभग 70 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो चलिए देखते हैं किन किन पोस्ट में कितना वैकेंसीज निकल के आई हुई है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे साइंटिस्ट बी, जो कि प्योरली टेक्निकल पोस्ट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है, और यहाँ पे अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखा गया है। साथ ही यहाँ पे आप रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज का ब्रेकडाउन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी निकला हुआ है। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर में टोटल नंबर वैकेंसी 2 है, यहाँ पे 30 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज है, और 30 ईयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट का कट ऑफ रखा गया है। सिमिलरली यहाँ पे टेक्निकल सुपरवाइजर में टोटल 5 वैकेंसीज है, यहाँ पर 30 ईयर्स एज कट ऑफ रखा गया है। गाइस, ये सारे जो एज है वो अपर एज लिमिट है, मतलब मैक्सिमम आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट में वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर ट्रांसलेटर में भी है, सीनियर ड्राफ्टमैन में यहाँ पे 1 वैकेंसी है, और यहाँ पे 30 ईयर्स अपर एज लिमिट का कट ऑफ रखा गया है। जूनियर टेक्नीशियन में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, और अपर एज लिमिट का कट ऑफ यहाँ से 18 से 27 साल रखा गया है। फिर यहाँ पे सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, और भी बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हो। वीडियो पॉज करके आप देख लेना कि किन किन पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की तरफ देख लेते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। OBC कैटेगरी में यहाँ पे 3 इयर्स रखा गया है एज रिलैक्सेशन। OBC में एक बात बता देता हूँ, ये जो OBC है ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं और आप UR या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों के लिए 13 इयर्स, SC/ST वालों के लिए 15 इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखिए गाइस, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो OBC कैंडिडेट है यहाँ पे सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा एज फॉर गवर्नमेंट नॉर्म। तो गाइस, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। साइंटिस्ट बी के लिए अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, मैकेनिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, IT, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंशियल में देख सकते हैं, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको आगे चल के बेनिफिट मिलने वाला है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, तो भी आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए आपके पास बैचलर्स डिग्री, साथ ही यहाँ पे आपसे 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। पर साइंटिस्ट बी में यहाँ पे कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। यहाँ पे फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन साइंस, साथ ही आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर में देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर। और यहाँ पे 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CBT टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अकाउंट असिस्टेंट में आपके पास यहाँ पे कॉमर्स का डिग्री होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ पे आपसे 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ही मांगा है। जूनियर टेक्नीशियन में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है, साथ ही 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। बाकी नीचे जितने भी पोस्ट है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। तो यहाँ पे इन जनरल सभी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप नीचे भी देख सकते हैं जूनियर लेबोरेटरी
लैबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट, एमटीएस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो गाइज अभी तक सीपीसीबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, ये सब अभी तक नहीं बताया है। जब पिछली बार एग्जाम हुआ था, दो तरह का एग्जाम था। जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए 2 घंटे का एग्जाम था, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे उनका जो एग्जाम था वो 1 घंटे का होना था। जो 2 घंटे का एग्जाम था उसमें टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे, और जो 1 घंटे का एग्जाम था उसमें टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम था, और उस 50 मार्क्स में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेबस जानने के लिए आप सीपीसीबी की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा, या फिर आप इस चैनल से भी जुड़े रहें, आपको इस चैनल पे भी लेटेस्ट अपडेट मिलती जाएगी। तो अब यहाँ पे एग्जाम फी की बात कर लेते हैं। अगर आपका 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है तो आपका एग्जाम फी 1000 रुपीज रखा गया है, और 1 घंटे का एग्जाम के लिए टोटल 500 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट और AWS कैंडिडेट। अगर आप SC, ST, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम फी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉमिनल सा टेस्ट सेशन फी आपको देना पड़ेगा। 2 घंटे का एग्जाम लिखने वाले हैं तो आपको यहाँ पे 250 रुपीज देना पड़ेगा, और अगर आप 1 घंटे का एग्जाम लिखने वाले हैं तो आपको 150 रुपीज टेस्ट सेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज फॉर द रिटन टेस्ट, यहाँ पे इन्होंने कितना कितना रखा गया है। यहाँ पे रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो 85% है, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% रखा गया है। मतलब यहाँ पे जो रिटन में बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 35% कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, OBC EWS के लिए 30% कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, और अदर कैटेगरीज जैसे कि SC, ST, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 25% कट ऑफ रखा गया है। तो गाइज अब देख लेते हैं कि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो सबसे पहला पेज है वहीं पे आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पोर्टल आपको खुलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे सारे डाटा फिल करके आप यहाँ पे रजिस्टर करके आप फर्दर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को इनपुट करके आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। अगर फिर भी आपको नोटिफिकेशन लिंक या फिर अप्लाई लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सभी चीज के लिंक दिए हुए हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।